नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। एक गांव में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी सोमवती के साथ में। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ जी की शहर में दुकान थी। वो सुबह काम पर जाते और पूरे दिन दुकान पे रहकर शाम को घर लौटा करते थे। उनकी पत्नी घर पर अकेली रहती। ना संतान होने की वजह से वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कई साधु पंडितों से पूछा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठ जी दोपहर के समय जल्दी अपनी दुकान बढ़ाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें तपती दोपहर में एक नेवले का बच्चा मिला, जो धूप के कारण तपती रेत में बहुत परेशान हो रहा था। वो जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था, तड़प रहा था। सेठ जी को उस पर दया आ जाती है। वो नेवले के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आते हैं। लाकर सोमवती से कहते हैं कि आज उन्हें एक नेवले का बच्चा मिला। ये धूप के कारण बहुत परेशान था, तड़प रहा था। सोमवती भी बहुत ही दयालु हृदय की थी। उसने नेवले के बच्चे को पानी पिलाया, दूध पिलाया और अपने ही घर में बेटे की तरह रख लिया। कुछ ही दिनों बाद नेवले की सेवा का फल मानो या भगवान की कृपा मानो, उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। पूरे नगर भर में मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं। अब सोमवती नेवले को और अपने बेटे को एक साथ रखने लगी। दोनों को प्यार से दूध पिलाती, दोनों को ही अपना बेटा मानती थी। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर गए हुए थे। घर पर पानी नहीं था। सोमवती पानी लाने के लिए कुएं पर जाती है और वो नेवले से कहती है कि तुम छोटे बच्चे का ध्यान रखना। ये सब कहकर सोमवती घर से तो निकल आती है, लेकिन उसके मन में चिंता हो रही थी कि कहीं नेवले ने उसके बेटे को काट लिया तो। उसका बेटा छोटा है, वो तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाएगा। जानवर का क्या भरोसा। बस यही विचार उनके मन में चलते रहते हैं। वो जल्दी जल्दी कुएं पर जाती है और पानी भरकर जल्दी जल्दी घर आने का प्रयास करती है, लेकिन पीछे से घर में एक जहरीला सांप घुस आता है, जो बच्चे की चारपाई पर चढ़ने लगता है। जब नेवला इस सांप को देखता है तो वह सांप पर हमला करता है, लेकिन नेवला छोटा बच्चा था। उसे सांप का सामना करने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन नेवले ने बिल्कुल हार नहीं मानी। वो लगातार लड़ाई करता रहा। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मारकर बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन सांप को मारते वक्त नेवले के मुंह पर खून लग जाता है। जैसे ही उसे सोमवती के पैरों की आवाज सुनाई देती है, वो सोचता है कि माँ जल्दी घर आ गई है। वो तुरंत दौड़कर दरवाजे की तरफ जाता है। उसे लगता है कि आज माँ उसे बहुत सारा प्यार करेगी, क्योंकि उन्होंने उनके भाई यानी सोमवती के बेटे को बचा लिया। सोमवती के मन में तो पहले से ही उल्टे विचार चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो नेवले के पास अपने बच्चे को अकेला छोड़ आई है। जैसे ही घर के दरवाजे पर वो नेवले को देखती है और उसके मुंह पर खून लगा है, सोमवती घबरा जाती है। घबराकर उसने तुरंत जो मटका अपने सर पर रखा था नेवले पर गिरा दिया। नेवला वहीं मर जाता है। वह दौड़कर घर के अंदर जाती है। जाकर देखती है बच्चा सुरक्षित है और आराम से सो रहा है। पास में ही बहुत ही जहरीला बड़ा सा सांप मरा पड़ा है। ये सब देखकर सोमवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बहुत पछताती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि सोमवती थोड़ा सा धैर्य रखती, वो अंदर आकर देख लेती, तो शायद नेवला बच सकता था। लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम कीजिएगा। किसी भी निर्णय पर एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।